सो हेलो सीकर्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फिजिक्स कम ट्रिक्स। और यहाँ पर बायो भी पढ़ाई जाती है, आपको पता होगा। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 करेंगे। अभी तक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द न्यूरॉन वाला पार्ट और रिफ्लेक्स आर्क वाला पार्ट। ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी। ये वाली पीडीएफ एनोटेशन के साथ नहीं है, बट दूसरी पीडीएफ है जो एनोटेशन के साथ है। और साथ में न्यूरॉन कैसे बनता है यार, पूरा का पूरा ट्रिक बताया था। सॉसेज यूनी से एक गाने से बताया था। अगर वीडियो चेकआउट ना की हो देन अभी जाओ और चेकआउट करो पहले, देन इस वीडियो पर आइएगा। और कोऑर्डिनेशन प्लांट्स देख लिया था, रिफ्लेक्स एक्शन भी देख लिया था, और रिफ्लेक्स एक्शन की भी डायग्राम की ट्रिक बताई थी। और इसे अभी वीडियो इसकी नहीं पड़ी है, एडिटिंग पे है, उसका भी वीडियो हम डाल देंगे। इसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन पूरा का पूरा पढ़ लिया था। एंड नाउ अब हम आ गए हैं थर्ड पार्ट पे, जिसका नाम है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, या इसी को ह्यूमन न्यूरल सिस्टम भी बोल दिया जाता है। आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बुलेट पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए गए हैं, और आराम से कॉन्सेप्ट समझते हुए चलना, बिकॉज एग्जाम में कैसे भी लेवल का क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन इसी पीडीएफ से बनना है, क्योंकि ये पीडीएफ एनसीईआरटी की लाइंस को देखकर बनाई गई है, और क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी से ही आने हैं। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम पे सबसे पहले अगर बात करें तो इसी नर्वस सिस्टम को हम बोल सकते हैं न्यूरल सिस्टम। क्या बोल सकते हैं? न्यूरल सिस्टम। दोनों सही है। अब देखो, ये अपने बॉडी में टोटल 2 टाइप का होता है। लिखा इधर 3 है, लेकिन ये 2 टाइप का होता है, पहले समझना। एक होता है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरीफेरल के खुद के 2 पार्ट हैं, एक है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, और एक और मिलेगा एसएनएस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या चीज़ है, अभी ये डायरेक्ट लाइन से तो समझ में नहीं आएगा। आज आराम से बढ़िया से नेक्स्ट स्लाइड में से पूरा बताते हैं कैसे कैसे काम होता है। समझना भाई, हमारा जो ब्रेन है और जो ब्रेन के पीछे पूरी रीढ़ की हड्डी है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है CNS। क्या बोलते हैं? CNS मतलब सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे बॉडी के एकदम बीच में है, एक्सिस पे एकदम है, ये सेंटर के पार्ट है, इसीलिए बोलते हैं सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। सिंपल है। उसके अगल बगल फॉर एग्जांपल हमारे हाथ हो गए, हमारे पैर हो गए, लिम्स हो गए, तो ये सारे जो हाथ हैं, पैर हैं, ये सारे किस में आ जाएंगे? ये सारे आ जाएंगे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में, मतलब साइड साइड वाले। पेरीफेरी मतलब साइड साइड वाले, किस में आएंगे भाई? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में। कोई दिक्कत? कितना सिंपल है। बीच में रहे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो मेन काम है, मेन हमारा नर्वस सिस्टम कौन सा है? सेंट्रल वाला, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। साइड साइड में रहे तो पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम। कितना सिंपल है। अब इसी पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम के 2 काम हैं। 2 टाइप का हो सकता है, या तो होगा ANS या तो होगा SNS। NS मतलब न्यूरल सिस्टम ही है भाई, A मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और S मतलब सोमैटिक नर्वस सिस्टम। कोई दिक्कत? अब एक बात समझना, ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये है ऑटोनॉमिक। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम नहीं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ये होता क्या है यार, देखो तुम्हारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो 2 चीज़ों को कमांड दे सकता है। वो सिग्नल 2 चीज़ों के पास भेज सकता है, या तो आपके बाइसेप ट्राइसेप के पास भेजे, दैट सिंपली मीन्स ऐसे ऑर्गन्स के पास भेजे, ऐसी मसल्स के पास भेजे जो आपके कंट्रोल में हो। तो जो आपके कंट्रोल में मतलब बॉडी के कंट्रोल में होती हैं, वैसे वाले नर्वस सिस्टम को बोलते हैं सोमैटिक। सोमा मतलब होता है बॉडी। क्या होता है? बॉडी। ठीक, बॉडी के कंट्रोल में हो। उसी जगह कुछ ऐसे भी सिग्नल भेजेगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मतलब CNS, ऐसे पार्ट्स को जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स, लीवर हो गया, स्टमक हो गया, ये अपने हिसाब से काम करते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं वो अपने हिसाब से काम करेंगे, मतलब वो क्या है? ऑटोनॉमिक है। और अगर कभी भी भाई ऑटोनॉमिक दिख जाए तो सिंपली बता देना कि इसके लिए एक टर्म यूज़ कर लेंगे। किसके लिए होते हैं ये? इंटरनल ऑर्गन या तो विसेरल ऑर्गन। विसेरल ऑर्गन। कितना सिंपल है। विसरल ऑर्गन का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन। बढ़िया, आगे चले। अब यही भैया फिर समझना, CNS और ANS 2 पार्ट थे। PNS खुद 2 में बटा है, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब विसरल ऑर्गन के पास सिग्नल ले जाने वाला, एक है बॉडी के बाइसेप्स ट्राइसेप्स मतलब ऐसे मसल्स जो बॉडी के कंट्रोल में उनके पास ले जाने वाला, दूसरे वाले को बोल दिया गया SNS। अब यही जो ANS है ना, ये 2 टाइप का हो सकता है, खुद में 2 टाइप का, बस इतना ही है अपने में। अपने में क्या है, 12th तक इतना ही है। ANS खुद के 2 टाइप रखेगा। एक इसका टाइप होता है सिंपैथेटिक, और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। बहुत सिंपल है भाई।
सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, देखो होता क्या है, कभी कभी हमारी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल कोई भी इंस्टेंस हो और आपको बहुत ज़्यादा एंगर आ गया, हुआ क्या, तो ये एंगर आना मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, ये जैसा नॉर्मल आपकी बॉडी थी उससे कुछ अलग हटके हुआ रिएक्शन। जो ये अलग रिएक्शन हुआ इसको बोलते हैं सिंपैथेटिक। क्या बोलते हैं? सिंपैथेटिक। मतलब अलग तरीके का जो रिएक्शन होगा जो नॉर्मल नहीं है उसे बोलेंगे। और उसी जगह पैरासिम्पैथेटिक, पैरा से आए हैं ऐसे पड़े रहो, पड़े रहो मतलब इफ़ यू आर इन रेस्टिंग फेज या आप रेस्ट कर रहे हो देन डेफिनेटली आप उसी फेज में होगे जो आपका नॉर्मल फेज है। तो जब वापस उसी फेज में आ जाना या पड़े रहने को क्या बोलेंगे? पैरासिम्पैथेटिक। मतलब क्या, इफ़ एनी पर्सन इज़ इन एंगर, तो वो जो एंगर वाला आया ना उसका ऑटोनॉमिक ही था, उसके कंट्रोल में नहीं था, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, लेकिन उसमें भी कौन सा वाला? सिंपैथेटिक एक्टिवेट हुआ। और जब वो गुस्से में आया तो सिंपैथेटिक था, जब वो वापस शांत हो गया तो शांत होने के लिए क्या हो जाएगा? पड़े रहना, मतलब पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। क्लियर है भाई? आते हैं अब ऊपर वाली लाइन सारी क्लियर हो जाएंगी। कहाँ गए, ज़्यादा ऊपर चले गए। देखो भैया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन होगा और दूसरा क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड होगा। इसमें स्पाइनल कॉर्ड भी आता है, यहाँ पर लिख लो छोटा सा, प्रिंट नहीं हो पाया है वहाँ। स्पाइनल कॉर्ड आता है। और देखो ब्रेन को बोलते हैं सेरिब्रम, इसीलिए उसके अंदर का जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं सेरिब्रो फ्लूइड। और स्पाइनल कॉर्ड में होता है स्पाइन बोलते हैं तो स्पाइनल फ्लूइड। लेकिन क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों सीएनएस हैं इसीलिए दोनों फ्लूइड को मिलाकर बोल दिया जाता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलेंगे? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। कितना सिंपल। अब देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऐसी नर्व्स जो अराइज होती हैं ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से अलग अलग बॉडी के पार्ट में, पूरी बॉडी में जितनी नसें फैल जाएंगी ना वो सब क्या है? वो सारी की सारी हो जाएंगी पीएनएस। अब पीएनएस में अगर तुम्हारे वॉलेंट्री ऑर्गन के पास जा रही है, मतलब ऐसे ऑर्गन जो आपके कंट्रोल में है, वो हो जाएगा एसएनएस। और अगर इनवॉलेंट्री मतलब जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे विसरल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन, वो सारे किस में चले जाएंगे? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में या ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में। समझ गए? अब देखो आपके कंट्रोल में हार्ट बीट भी नहीं है, तो हार्ट बीट भी किसका एग्जांपल होता है? कौन कंट्रोल कर रहा है? एएनएस। डाइजेशन भी कौन कंट्रोल कर रहा है? एएनएस। स्वेटिंग भी कौन कंट्रोल कर रहा है? एएनएस। क्लियर? क्लियर होगा आई थिंक। आगे चलते हैं भाई, आते ह्यूमन ब्रेन पे। ह्यूमन ब्रेन यार बच्चों को बहुत ज़्यादा डराता है, इसलिए बिकॉज इतने ज़्यादा फंक्शन हो जाते हैं कि बच्चे समझ नहीं पाते हाउ टू राइट इन एग्जामिनेशन और क्या क्या याद करें। सो यू आर लर्निंग फ्रॉम द चैनल ऑफ फिजिक्स कम ट्रिक्स। यार बायो भी ट्रिक्स से मिलेगा, सारी चीज़ें ट्रिक्स से मिलेंगे, आराम से समझेंगे और सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। देखो है क्या ब्रेन? ब्रेन ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, जैसे लग रहा है किसी को ये टोपी पहना दी गई हो, दिख रहा है? जैसे लग रहा है किसी को टोपी पहना दी गई हो। अब ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका पूरा का पूरा डायग्राम बनाया था एक हमने ट्रिक से, मिस्टर बीन। और मिस्टर बीन वो ट्रिक थी, वहाँ से पूरा डायग्राम बनाया तो बीन अपने को 3 बार बनाना था, बीन 3 ऐसे राइमिंग वर्ड से। बहुत प्यारी ट्रिक है, यूट्यूब पे पड़ी हुई है। अगर आपको फिर से वो वीडियो चाहिए देन कमेंट मी इन द चैट बॉक्स, और उसका वीडियो आपको फिर से री अपलोड कर देंगे, मतलब बनाकर, नया बनाकर करेंगे। तो आते हैं यहाँ पर पहले, आज पूरा थ्योरी पार्ट है, आज इसमें डायग्राम्स हम नहीं डिस्कस करेंगे। आपको जैसा भी चाहिए कंटेंट वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, सो दैट वी एंड आवर टीम आर एबल टू गेट ऑल दोज टॉपिक्स कि आपको क्या क्या अभी चाहिए। कराएंगे तो सब, बट अभी प्रेजेंटली क्या चाहिए वो पहले करा देंगे, देन आफ्टर दैट जो अपना बचा होगा वो करवा लेंगे, सिंपल। आते हैं यार, जो ब्रेन है ना, इस ब्रेन की खुद की 3 कवरिंग होती हैं, इनको बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस। क्या बोलते हैं? ब्रेन को देखो बोलते हैं क्रेनियम। ब्रेन का जो स्कल है ना, जो हड्डी वाला पार्ट है, ये क्या है? क्रेनियम। तो इसके अंदर की ये जो अंदर, मतलब ब्रेन के अंदर है लेकिन है तो आउटर ही ना, इसको बोलेंगे जो आउटर कवरिंग है वो कहलाई जाती है क्रेनियल मेनिंजेस। क्रेनियल मेनिंजेस। क्रेनियल मेनिंजेस का अपना ट्रिक याद रखना है, DAP। ये आउटर टू इनर है, मतलब जो सबसे आउटर लेयर है उसका नाम है ड्यूरा। क्या नाम है? ड्यूरा। जो इसके अंदर वाली लेयर है उसके नाम है एरेक्नोइड, और जो उसके अंदर वाली लेयर है वो है पाया। ठीक, इसको कभी कभी ड्यूरा मैटर भी बोल देते हैं और ड्यूरा भी चलता है। तो अपने पास टोटल कितनी लेयर है भाई? 3 लेयर हैं दिमाग के आउटर कवरिंग की, क्योंकि ब्रेन को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, इसीलिए उसके पास कितनी कवरिंग लगा दी गई? 3 कवरिंग लगा दी गई। सबसे बाहर वाली, मतलब ये कौन सी है? ड्यूरा। उसके अंदर वाली आर्केनॉइड, उसके अंदर वाली पाया। ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड और पाया। कौन कौन सी? DAP। डी मतलब ड्यूरा, बोलो साथ साथ।
हम ये बार बार इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हमें बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है इस चीज़ पे, बिल्कुल भी नहीं भाई। हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप बार बार सुनोगे, इफ़ यू आर रिपीटिंग द सेम थिंग, आपका या कम से कम ज़बान तो टूटेगा। एंड इन एग्जामिनेशन जैसे ही आपको आएगा भाई, तुरंत आप आंसर दे चुके होगे, मन में आ चुका होगा आंसर क्या है। तो सबसे आउटर कवरिंग क्या है? ड्यूरा, अंदर की आर्केनॉइड, अंदर की पाया, DAP याद रखेंगे। अब ये जो ब्रेन है खुद के 3 पार्ट है। जो आगे वाला हिस्सा दिख रहा है पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं फोर ब्रेन। ये जो बीच वाला हिस्सा दिख रहा है इसको बोलते हैं मिड ब्रेन। कहीं लिखा है भाई? ये वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा क्या है? मिड ब्रेन। और ये वाला जो लास्ट वाला पार्ट है इसको बोलेंगे हाइंड ब्रेन। फिर समझना, ऊपर का पार्ट फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। समझ गए? फोर ब्रेन में इतना सिंपल है भाई, जैसे हम अल्फ़ाबेट पे सबसे पहले क्या लिखते हैं? 1 2 3 लिखते हैं ना, सॉरी लेटर्स में नहीं भाई, नंबर्स में। अल्फ़ाबेट में देखो पहले सबसे पहले F आता है, लेकिन नंबर्स में सबसे पहले 1 आता है, तो 1 लिख दो यहाँ पे। मिड ब्रेन यहाँ पर होना था, मिड ब्रेन पे 2 आना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं लिखेंगे। हाइंड ब्रेन पे हम लोग 3 लिख देंगे। कितना सिंपल है, 1 2 3। अल्फ़ाबेट में भी सबसे पहले F आता है, फिर बाद में H आता है। F पे 1 और H पे 3। अब ये मतलब क्या है? मतलब फोर ब्रेन का एक पार्ट अपने को पढ़ना है जिसका नाम है सेरिब्रम। क्या नाम है? सेरिब्रम। और हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट है, कौन से? पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। इसका पूरा नाम होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्या नाम होता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा, या मेडुला ऑब्लोंगेटा भी बोल देते हैं लोग, दोनों से। ठीक, अब समझना फिर से कैसे। फोर ब्रेन का एक पार्ट सेरिब्रम, और हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा और सेरिबेलम। कितना सिंपल, बढ़िया। अब यहाँ पे भाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात बताने जा रहे हैं। अच्छा, इधर ही रखते हैं इनको। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात बताने जा रहे हैं। ये वाला जो सेरिब्रम है ना, ये देखो मेजर हिस्सा कवर कर रहा है। ये पूरा का पूरा सेरिब्रम क्या है? मेजर हिस्सा कवर कर रहा है, सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक, दूसरा देखो, ये जो हाइंड ब्रेन के पार्ट है, पॉन्स से छोटू सा हिस्सा ये रहा। मेडुला कहाँ गया? ये रहा, ये जो गोल शेप का बना है मेडुला। और सेरिबेलम क्या रहा? ये जो पेड़ जैसा बना है ना पीछे, ये क्या है? अपना सेरिबेलम है। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ गए? अब यहाँ पर ये हटाते हैं, थोड़ा हमें जगह चाहिए, और ये भी हटाते, ये तो देख ही लिया है ना। अब यहाँ पर समझिएगा, जो सेरिब्रम है ना, M से हम लोग याद रखेंगे मेमोरी। क्या याद रखेंगे? मेमोरी। हम साथ में फंक्शन याद कराए दे रहे हैं, अपने को रटना अटना कुछ नहीं है। मेमोरी मतलब सेरिब्रम के लास्ट में M आ रहा है, और ये काम क्या करेगा? मेमोरी का। मेमोरी से खुद के 4 चीज़ें आराम से लिख सकते हो। जानते हो क्या क्या? मेमोरी है मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन। फंक्शन बता रहे भाई, ऐसा कोई बताता नहीं है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एक साथ ही एक डायग्राम में सारी चीज़ें आपको मिल रही है। डायग्राम भी समझ में आ गया, स्ट्रक्चर भी समझाते हैं अभी, और साथ में फंक्शंस क्या है और लिखना कैसे अभी वो भी बता देंगे। सारी चीज़ भाई बढ़िया बेहतरीन तरीके से चलेंगे कि आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। बस यही, इसी उम्मीद के साथ भाई पूरी की पूरी सीरीज़ बना रहे। आप जहाँ भी बैठे पढ़ रहे हो, लेट के भी पढ़ रहे होगे कोई लोग, लेकिन यार मार्क्स अच्छे आने चाहिए, और आराम से बहुत ही दिमाग में बनाते हुए चलोगे ना। हार्ड नहीं है, सिंगल बुक है, उसी से सिलेबस आना है। एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट पहले ही। 100 आउट ऑफ 100 भी पॉसिबल है। ठीक, तो M मतलब पहली चीज़ बनाएंगे मेमोरी कैलकुलेशन। अच्छा, मेमोरी और रीजनिंग, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और रीजनिंग दोनों चीज़ें सिमिलर हैं। रीजनिंग के बाद क्या आ जाएगा? जो वो होता है वर्बल और नॉन वर्बल वाला, मैथमेटिक्स से ही, रीजनिंग से ही रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन, रीजनिंग, और एक आ जाएगा, वो टर्म कौन सा है? वर्बल, नॉन वर्बल, वर्बल, नॉन वर्बल, ठीक है, यही है, यही था। वर्बल रीजनिंग, और एक लास्ट में ये अलग सा याद रखना है, सेंसिंग। ये सबसे अलग याद रखना है। देखो भाई, सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट है दिमाग का, और दिमाग का जो सबसे बड़ा पार्ट होगा वही सबसे ज़्यादा फंक्शन कर रहा होगा। सेरिब्रम के लास्ट में M आ रहा है, M से याद रखेंगे मेमोरी। पहला तो फंक्शन है कि इट एक्ट्स एज मेमोरी, ये भी पहला ही फंक्शन है कि मेमोरी की तरह काम करता है। दूसरा, इट कैन हेल्प इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इट हेल्प्स इन रीजनिंग कैपेसिटी, इट हेल्प्स इन वर्बल रीजनिंग ऑल्सो, एंड इट हेल्प्स इन सेंसिंग। सेंसिंग मतलब कि जो भी आपने टेस्ट किया तो आपको कैसे पता चला कि ये मीठा है, खट्टा है, या जो भी आपको सेंस ऑर्गन से सेंस मिले, वो कैसे पता चले कि वो
कैसे सेंस है, मतलब टच का है कि टेस्ट का है कि लिसन का है, किसका है। तो यही सारा का सारा सेरिब्रम के पास ही लोब्स लगे हुए होते हैं अलग अलग, जो इस सेंसिंग में मदद करते हैं। मतलब सेंस ऑर्गन ने सेंस तो किया, लेकिन सिग्नल कौन भेजेगा, यही सेरिब्रम का पार्ट। बताओ कोई दिक्कत नहीं ना? बढ़िया। अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आराम से उसे भी डिस्कस कर लेंगे भाई पूरा का पूरा। लेकिन मेन ये है कि अपना पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, ट्रिक्स भी आनी चाहिए, और एग्ज़ाम में कैसे लिखे वो भी पता होना चाहिए। आते हैं यार, इसे मिटा दें, एक बार फिर से पढ़ लीजिए भाई। सेरिब्रम, सेरिब्रम एम मतलब मेमोरी, काम करेगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन का, रीजनिंग का भी काम करेगा, वर्बल रीजनिंग का भी काम करेगा। एक अलग सा फंक्शन याद कर लीजिए सेंसिंग का। इसके बाद आते हैं यहाँ पे हाइंड ब्रेन पे, पॉन्स है, मेडुला ऑब्लोंगाटा और सेरिबेलम। देखो सेरिबेलम के बेल से याद रखना है, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो बेल, बेल से याद रखना है BAL, BAL मतलब बैलेंस। मतलब हमारे बॉडी को बैलेंस करने का काम कौन करता है, यही सेरिबेलम करता है। समझ गए, हमारे बॉडी को बैलेंस करने का काम कौन करेगा, यही सेरिबेलम कर रहा होगा। दूसरी चीज़, कभी कभी ये वॉलेंटरी ऑर्गन को भी कंट्रोल करता है, कभी कभी। वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मतलब ऐसे ऑर्गन जो आपके कंट्रोल में हो, जैसे बाइसेप ट्राइसेप। उसी जगह जो आपके कंट्रोल में नहीं थे वो कौन से थे, इनवॉलेंट्री ऑर्गन। तो अगर वॉलेंट्री को सेरिबेलम कर रहा है कुछ ऑर्गन्स को, तो इनवॉलेंट्री ऑर्गन को कौन करेगा, अपना सेरिबेलम के ऊपर वाला पार्ट मतलब मेडुला। ठीक, ये मिटालते हैं, इसमें बस बैलेंस ही अपने को याद रखना है। बेल से याद रखेंगे क्या, बैलेंस। और मेडुला ऑब्लोंगाटा, इसका पूरा नाम है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये इसका दो फंक्शन पहले याद करेंगे, कंट्रोल करेगा ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री एक्शंस को। और अगर इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करेगा तो ये बताओ डाइजेशन, और इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर, मतलब रेस्पिरेशन में भी काम करता है ये क्या है, रेस्पिरेटरी सेंटर। अब कितना सिंपल है यार, अगर इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करेगा ना, तो हम कैसे पॉइंट्स बनाएंगे, इससे पॉइंट्स बनाना सीखो, कैसे पॉइंट्स बनते हैं, रटना नहीं है अपने को। कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब अगर डाइजेशन की बात करोगे तो क्या डाइजेशन को कंट्रोल कर रहा होगा, कर सकता है क्योंकि इनवॉलेंट्री वो भी है। अगर डाइजेशन को कंट्रोल करेगा तो क्या रेट ऑफ डाइजेशन को करेगा कि कितनी जल्दी खाना पचेगा, कितनी देर में, कर सकता है, तो वो भी इसी का फंक्शन आ गया। रेस्पिरेशन में बात करो, वॉमिटिंग का, इसको बोलते हैं वॉमिटिंग सेंटर। रेस्पिरेटरी से अच्छा टर्म याद कर लो यहाँ पे, वॉमिटिंग सेंटर। क्या बोलेंगे, वॉमिटिंग सेंटर। वॉमिटिंग सेंटर क्यों बोला गया ये भी आप समझते हैं। वॉमिटिंग सेंटर होता क्या है, हमारे बॉडी को डाइजेशन के टाइम चाहिए होती है ऑक्सीजन। अगर कभी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो गई तो तुरंत ही सिग्नल जाता है मेडुला ऑब्लोंगाटा के पास, और उससे बोलता है कि यार बॉडी में ऑक्सीजन कम हो रहा है, और तो हम ब्रेन में कैसे ऑक्सीजन लेकर जाएंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत जो ऑक्सीजन थी वो डाइजेशन में लग गई, अब ब्रेन पे ऑक्सीजन जा ही नहीं रहा, तो तुरंत सिग्नल भेजेगा। और एज अ रिजल्ट करेगा क्या, यही मेडुला ऑब्लोंगाटा एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट करके वो ड्रम बजाएगा, ढम ढम ढम, कि जितना खाना है उसको बाहर कर दीजिए, मतलब वॉमिट करा दीजिए, ताकि जो ऑक्सीजन खाने को पचाने में लग रही थी वही ऑक्सीजन अब आपके ब्रेन में जाने लगेगी, तो एटलीस्ट आपका बॉडी सर्वाइव कर पाएगा। तो हुआ क्या, यहाँ पर बॉडी ने वॉमिट करा दिया मेडुला ऑब्लोंगाटा ने, इसीलिए इसको बोल दिया गया वॉमिटिंग सेंटर। अब अगर वॉमिटिंग सेंटर बोल दिया गया तो ये भी जानते हो वॉमिट के बाद हार्ट बीट बढ़ी हुई होती है, मतलब हार्ट बीट को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो हार्ट बीट या कंट्रोल हार्ट बीट किसका फंक्शन हो गया, मेडुला ऑब्लोंगाटा का। ऐसे ही कंट्रोल रेट ऑफ डाइजेशन भी किसका फंक्शन हो गया, मेडुला ऑब्लोंगाटा का। बताओ चार चीज़ें याद हुई मेडुला से, कौन कौन सी, दो तो यहीं लिखी और दो इससे बनानी थी। पहली कौन सी, कंट्रोल करेगा इनवॉलेंट्री एक्शन को, दूसरा एक्ट्स एज वॉमिटिंग सेंटर, तीसरा वॉमिट है तो हार्ट बीट मतलब कंट्रोल करेगा हार्ट बीट, और अगर इनवॉलेंट्री एक्शन है तो कंट्रोल करेगा रेट ऑफ डाइजेशन को भी। बताओ क्लियर, बढ़िया बढ़िया, क्लियर ना। पॉन्स में देखो पी है ना, पी को जब तुम पूरा बनाओगे तो इधर पी बनता है फिर आर बनता है, मतलब कहीं ना कहीं ये रेस्पिरेशन में काम करेगा। तो बस पॉन्स का ये याद कर लो, रेस्पिरेशन का काम करेगा। और जो ये दो चीज़ें लिख रही हैं ना, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ग्लैंड्स होती हैं, ये अभी पढ़ेंगे ग्लैंड्स वाले पार्ट में, समझ गए। एक बार आइए फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर हो गया है, पूरा समझने वाली बात है। देखिए हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन की टोटल 3 कवरिंग है, आउटर से इनर, DAP ड्यूरा, आर्केनॉइड, पाया। सिंपल, जो पाया मैटर है,
उसके अंदर ही तुरंत ही हम लोग को मिल जाएगा पहला सबसे आगे वाला ब्रेन, फोर ब्रेन, फिर उसके बाद मिड ब्रेन, फिर उसके बाद हाइंड ब्रेन। फोर पहले अल्फ़ाबेट में एफ आता है, बाद में एच आता है, मतलब फोर ब्रेन में, और नंबर में पहले वन आता है, बाद में थ्री आता है। तो फोर ब्रेन में एक पार्ट याद करना है सेरिब्रम, उसके बाद हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट याद करना है, कौन कौन सा, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा और सेरिबेलम। सेरिब्रम के एम से याद रखना था, देखो मेजर पार्ट है, एम से याद रखना था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का काम करेगा, मेमोरी की तरह काम करेगा, रीजनिंग में काम करेगा, वर्बल एबिलिटी में भी काम करेगा, और साथ में ही वो काम कर रहा होगा सेंसिंग का, मतलब सेंसरी ऑर्गन्स का सिग्नल भेजने का। इसके बाद सेरिबेलम में आ गए थे, तो सेरिबेलम बहुत सिंपल था यार, सेरिबेलम के बेल से याद रखना था, बैलेंस करता है बॉडी को, मतलब बैलेंसिंग का काम कौन करेगा, बॉडी। इसी पे क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई भी एक ड्रंकर्ड इंसान शराब पीने के बाद चल नहीं पाता है तो उसका रीज़न क्या होता है, तो रीज़न क्या होता है, उसका जो सेरिबेलम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एज अ रिजल्ट जब सेरिबेलम डिस्टर्ब होगा तो बैलेंस बॉडी का बनेगा नहीं, और बैलेंस नहीं बनेगा तो उसके पैर लड़खड़ाते हैं। समझ गए, ये क्वेश्चन बनता है और बन चुका है, इसीलिए यहाँ पे डील कर रहे हैं। और साथ में मेडुला ऑब्लोंगाटा यार बहुत सिंपल पार्ट है, मतलब वॉमिटिंग सेंटर की तरह काम करेगा, और काम करेगा इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करने का भी। अगर कभी वॉमिटिंग सेंटर का काम किया तो वो रेस्पिरेशन मतलब हार्ट बीट को भी कंट्रोल कर रहा होगा, कंट्रोल्स हार्ट बीट, और अगर इनवॉलेंट्री एक्शन का कभी काम किया तो रेट ऑफ डाइजेशन को भी कंट्रोल कर रहा होगा। और पी जब बनाओगे तो आर बन जाता है, मतलब रेस्पिरेशन में काम कौन कराएगा, पॉन्स मदद करता है। समझ गए। और सुनो, जब ये कभी भी लिखने को आ जाए ना एग्ज़ाम में, आपकी कॉपी सबसे अलग दिखेगी, क्यों, क्योंकि हम लिखना भी सिखा रहे हैं इसमें कुछ अलग तरीके से। देखो बहुत ज़्यादा अपने को बोझ नहीं लेना, लोड नहीं लेना है, समझो कैसे लिखोगे। हमेशा कोई भी काम लिखना ना, इधर करते पहले ऊपर, अच्छा यहाँ तो हो चुका है। देखो समझना, कभी भी कोई भी चीज़ लिखना तो हमेशा पहले लिखना उसके स्ट्रक्चर से। कैसे लिखना, स्ट्रक्चर से, और दूसरा लिखना फंक्शन से। मतलब अगर आपका 3 मार्क्स में भी आ जाए, 2 मार्क्स का आएगा आराम से लिख लेंगे, 3 मार्क्स मैक्सिमम बता रहा हूँ। अगर 3 मार्क्स का भी आ जाए, और अगर कभी पेपर बन जाए 5 मार्क्स वाला, अब तो नहीं आता, अगर बन जाए तो उसमें भी ऐसे ही लिखोगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। कैसे, सबसे पहला जो भी पूछा, फॉर एग्जाम्पल पूछा डिफाइन सेरिब्रम, या राइट समथिंग अबाउट सेरिब्रम, राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट सेरिब्रम, कैसे लिखोगे, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देखो। अब स्ट्रक्चर आओ देखते हैं, फिर उसके बाद फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन अपन लोग डील कर चुके हैं पूरा। स्ट्रक्चर में आ जाओ यार, स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैक्सिमम पार्ट कवर कर रहा है ना, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये कवर करता है 85% ऑफ पार्ट। अप्रॉक्सीमेशन लगा देना, क्योंकि इसका कुछ फिक्स वैल्यू अभी अपने कोर्स में नहीं है। तो ये क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर से सबसे पहले बिगेस्ट पार्ट या लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, ठीक है। दूसरा क्या है, इसके पास ये जो लाइन जैसा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं रिजेस। क्या बोलते हैं, रिजेस, RIDGES। देखो आई है मतलब लाइन जैसा स्ट्रक्चर, और जो सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं ग्रूव्स। क्या बोलते हैं, ग्रूव्स। देखो ओ है मतलब सर्कुलर स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, इट कंप्राइजेज ऑफ रिजेस एंड ग्रूव्स, या इट कंप्राइजेज ऑफ ग्रूव्स एंड रिजेस। दूसरा समझ गए। तीसरा पहला मैक्सिमम पार्ट था, दूसरा रिजेस और ग्रूव से बन रहा है। और अब इसके बाद फंक्शन इसका शुरू कर दो, ठीक है। इसका परसेंटेज बता सकते हो कितना परसेंटेज है, 3 लाइन मतलब आपने कवर किया स्ट्रक्चर पे। बच्चे को 2 लाइन से ज़्यादा इस पर लिखना ही नहीं आता, बट आप अपना लेवल देख रहे हैं कि आपको 3 लाइन लिखने आगे सिर्फ इतनी सी बात से। इसके बाद फंक्शन तो अपने पास 5 फंक्शन याद है, मेमोरी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, सेंसिंग, ये सारे भी पार्ट कंप्लीट हो गए। तो सोचो यार आपका लेवल कितने ज़्यादा डीप है कि अगर आप एग्ज़ाम में कभी ऐसा लिख कर आ गए ना, तो जो भी एग्जामिनर होगा वो खुद सोचेगा कि बच्चा यार पढ़ने वाला है, इसने ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं जो बच्चों को पता ही नहीं होती। समझ गए। इसीलिए हम कुछ अलग तरीके से PPTs बना रहे हैं, अलग तरीके से PDF बना रहे हैं कि आपको हम ऐसा कंटेंट डिलीवर कर सकें कि वो सबसे अलग हो और आपके एग्जाम में पूरे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स है। अभी तक अगर चैनल को या सब्सक्राइब नहीं किया हो देन डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऑल्सो लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। अब कुछ नहीं है भाई, एकदम सिंपल है। यहाँ पर देखो यार 4 ब्रेन है, 4 ब्रेन थिंकिंग का काम करेगा, रीजनिंग का काम करेगा, मेमोरी करेगा। 4 ब्रेन मतलब सेरिब्रम, 4 ब्रेन मतलब सेरिब्रम। हायर क्लासेस हम लोग पढ़ेंगे। 4 ब्रेन के 3 पार्ट हैं एक्चुअली, एक है सेरिब्रम, एक है थैलमस, एक है हाइपोथैलमस। तो ये 4 ब्रेन में ही होता है, लेकिन अपने कोर्स में सेरिब्रम को बताया गया है डायग्राम से, तो हम सेरिब्रम को ही लेकर चल रहे हैं, ठीक। और दूसरा क्या है यार, सेरिब्रम वॉलेंट्री एक्शन को भी कंट्रोल करेगा, क्योंकि मेमोरी, रीजनिंग, थिंकिंग सारा का सारा वॉलेंट्री में ही आएगा। कंट्रोल करेगा सेंसरी मतलब सेंसिंग को कंट्रोल करेगा, स्मेल हो गया, साइट हो गया, टच हो गया, टेस्ट हो गया, हियरिंग हो गया। और सेंटर फॉर हंगर एंड थर्स्ट, ये पार्ट सेरिब्रम का नहीं है, ये पर्टिकुलर पार्ट है हाइपोथैलेमस का। किसका है, हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस को अभी हम पढ़ेंगे हार्मोन वाले पार्ट में, क्योंकि वो हार्मोन भी रिलीज़ करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो काम भी करता है हंगर और थ्रस्ट में। मतलब जो भूख और प्यास हम लोग को लगती है वो एच से हाइपो और एच से हंगर। वो भूख क्यों लगती है? क्योंकि हाइपोथैलेमस की वो एक्टिव रहता है। थर्स्ट प्यास क्यों लगती है? क्योंकि हाइपोथैलेमस एक्टिव रहता है। तो सेरिब्रम का फंक्शन ऊपर के दो थे जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके। अगर हाइपोथैलेमस का कभी फंक्शन आ जाए तो हार्मोन वाला तो होगा ही जो पढ़ेंगे आगे, लेकिन साथ साथ एक और फंक्शन हो जाएगा हंगर का भी और थर्स्ट का भी। क्लियर? इसके बाद यहाँ पे ब्रेन में, अगर मिड ब्रेन में बात करेंगे तो मिड ब्रेन में इनवॉलेंट्री काम करेगा और इसका ज़्यादा फंक्शन नहीं है, बस रिले करता है इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन। रिले मतलब क्या? एक कनेक्शन का काम करता है हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन को जोड़ने का। इसीलिए बोल दिया गया है कि सेंस ऑर्गन में कोई रिले कर रहा होगा। क्यों रिले? क्योंकि सेरिब्रम के पास लोब्स लगे सेंस ऑर्गन वाले, इसने सिग्नल भेजा, भेजेगा कहाँ पे? तुम्हारे हाथ पे भेजेगा। हाथ पे भेजने के लिए पहले स्पाइनल कॉर्ड पे आएगा, इसीलिए यहाँ से सिग्नल, यहाँ से ऐसे ही तो आएगा भाई, यहाँ सिग्नल था, यहाँ से ऐसे नीचे आ रहा होगा, तो बीच में मिड ब्रेन पड़ा ना, तो मिड ब्रेन क्या करने लगेगा? रिले करेगा और इनवॉलेंट्री एक्शन भी कंट्रोल कर लेता है। ये कोई नई बात नहीं है। ठीक। इसके बाद हाइंड ब्रेन पे सेरिबेलम मेंटेन करेगा बैलेंस। बेल से याद रखना था अपने को, बैलेंस। पॉन्स का काम भी रिले सेंटर है, क्योंकि बीच में ये भी पड़ता है, और साथ में आर से याद रखोगे, पी बनाओगे फिर आर बन जाता है, मतलब रेस्पिरेशन में भी काम करेगा। मेडुला ऑब्लोंगाटा कितना सिंपल, कंट्रोल करेगा इनवॉलेंटरी एक्शंस को, जैसे हार्ट बीट हो गया, ब्रीदिंग हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, डाइजेशन हो गया, साथ में एक्ट्स एज वॉमिटिंग सेंटर हो गया, रेट ऑफ डाइजेशन को भी कंट्रोल करेगा। कितने सारे फंक्शन लिख सकते हो। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर से लिखेंगे और दूसरा हम लोग फंक्शन से लिख रहे होंगे। ठीक। आज स्पाइनल कॉर्ड भी करते हैं। देखो स्पाइनल कॉर्ड में क्या है यार, स्पाइनल कॉर्ड बड़ा सिंपल है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? पूरा का पूरा इधर वाला पार्ट है जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोल रहे होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड अपने रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करेगा। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ऐसे एक्शन जो बहुत स्पीड में होते हैं वो कंट्रोल किसके द्वारा होंगे? सीएनएस के ही स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। सीएनएस में स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन दोनों होता है, लेकिन ये कंट्रोल कौन करेगा? सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड। ट्रांसफर करेगा इन्फॉर्मेशन बिटवीन ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। फिर वही रिले वाली बात कर दी, ब्रेन को कुछ बताना है तो स्पाइनल कॉर्ड को भेजेगा, स्पाइनल कॉर्ड इधर उधर तुम्हारे हाथ पैर में भेज देगा सिग्नल। समझ गए? एक ये लास्ट स्लाइड आज ही कर लेते हैं, पूरा डिटेल में चलेंगे। स्पाइनल कॉर्ड यार, स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन, अरे ये तो वही चीज़ लिख दिया है। हाँ हाँ, सेम कॉपी हो गया, तो कुछ अपने को इसमें पढ़ना ही नहीं है, मतलब एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। कितना सिंपल है, समझ गए भाई? कितना ज़्यादा ही सिंपल है। हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में तो लेकर जा रहे हैं, लेकिन बहुत लंबी वीडियोस नहीं बना रहे, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स एक साथ नहीं कवर कर रहे, बिकॉज आराम से आप इसको वीडियो देखिए। देखने के बाद जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। एक बार इस पीडीएफ को फिर से रिवाइज़ कर लीजिएगा, और जैसे ही आप रिवाइज़ करेंगे ना, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी कि हाँ कैसे कैसे काम हो रहा है भाई, क्योंकि सारी एनसीईआरटी की लाइन है, सारे बुलेट पॉइंट्स में दे दिए गए हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, इनको बस पढ़ लीजिए, एवरीथिंग इज़ क्लियर। समझ गए? वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज इतना ही करेंगे, थैंक यू।